हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे थे? मैम सी पे थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे। अभी भी सी पे स्टूडेंट्स एंटर हो रहे हैं, थोड़ा सा बेटा टाइम पे आया करिए आप लोग। हम सम ऑफ जीपी कर रहे थे, सम ऑफ जीपी की एक्सरसाइज कर रहे थे हम, और इसका हमने क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फाइंड द सम ऑफ, हमें सम फाइंड करना है। हमें एक सीरीज दी हुई है 3/5 प्लस 4/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का क्यूब प्लस 4/5 की पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये दो सीरीज चल रही हैं इसमें। देखिए, एक ये जिसमें न्यूमरेटर 3 है और एक जिसमें न्यूमरेटर 4 है। तो हम इनको सेपरेट कर देते हैं। एक 3/5, 3/5 क्यूब एंड सो ऑन हो जाएगी, प्लस एक 4/5 स्क्वायर, 4/5 की पावर 4 एंड सो ऑन हो जाएगी। अप टू n टर्म्स लिख सकते हैं आप पीछे दोनों में, अप टू n टर्म्स, क्योंकि तभी पीछे 2n लिखा हुआ है, क्योंकि n प्लस n 2n हो जाता है। अब इन दोनों जीपी का a और r लिखेंगे हम। तो इस वाली जीपी का a है 3/5 और इसका r बताएंगे क्या आ रहा है, सेकेंड टर्म बाय 1/5 क्यूब, 1/5 स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर, यस, यानी कि 1/25। अब इस वाली जीपी का a और r लिखेंगे। इसका a 4/5 का स्क्वायर है और r बताइए क्या होगा। ये भी 1/25 स्क्वायर, 1/20। अब दोनों में सम का फॉर्मूला लगाते हैं। सम का फॉर्मूला बताएंगे, कौन सा लगाएंगे? ये 1 से छोटा है तुम्हारा। हम्म, 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, दोनों, हाँ जी, दो है ना, इसलिए दो बार लिखेंगे। पहले वाले में a है 3/5, r है 1/25। तो 1 माइनस 1/25 प्लस अगले वाले जीपी में a है 4/5 का स्क्वायर, r है वो भी 1/5 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए उसको, रहेगा वो n की टर्म्स में ही। इसका मैं एलसीएम ले लेती हूँ। ये 5 की पावर 2n माइनस 1 अपॉन 5 की पावर 2n हो जाएगा। नीचे एलसीएम लेंगे तो 24/25 हो जाएगा, प्लस ऐसे इसमें हो जाएगा ये 4। हाँ बोलो बेटा। ये भी 5 की पावर 2n माइनस 1 अपॉन 5 की पावर 2n अपॉन 24/25 हो जाएगा। इसका 25 और बाहर का 25 कट जाएगा, नीचे और ऊपर वाला। बस अब इसको आप एक स्टेप और ऐसे ही ठीक से लिख दीजिए। आप चाहें तो ये वाला 5 और ये 25 5 टाइम्स काट दीजिए,
ये 15/20, ये भी कट जाएगा, 3 8 24, ये 5/8 बन जाएगा। और भी सॉल्व कर सकते हैं, ये कॉमन भी आ रहा है, देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। 5 की पावर 2n माइनस 1 अपॉन 5 की पावर 2n, दोनों में से कॉमन ले लीजिए। So we are left with 5/8 plus 4/24, तो 4 भी 24 से कट जाएगा, तो 1/6 आएगा, ये बचेगा। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या आएगा, शायद 24 ही आएगा। 19/24 आएगा। हाँ, यस, 19/24 आ जाएगा, ये बाहर एज इट इज रहेगा। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये 4th क्वेश्चन था। जो लेट आए हैं मैं फिर से बता दूं, 2 सीरीज चल रही हैं, दोनों को सेपरेट करना है और 2 बार सम का फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इवैल्यूएट समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to 10। समेशन का साइन है, ये सिग्मा नहीं बोलते इसको, आप लोगों को सिग्मा ही सिखाया जाता है 10th में। समिशन बोलते हैं इसको, सम, SUM, मिशन, ठीक है, यानी कि सम फाइंड करना। तो समिशन किसका फाइंड करना है, n इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, यानी कि 10 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। सीरीज है 2 + 3 की पावर n। तो जब मैं इसमें n को पहले 1 लगाऊंगी, तो 2 + 3 की पावर 1 हो जाएगा, 2 लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 लगाएंगे 3 का क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही 10 टर्म्स तक लगाएंगे तो लास्ट टर्म आएगी 2 + 3 की पावर 10। अब हमें इन सब का सम फाइंड करना था, इसलिए मैंने बीच में प्लस का साइन लगाया है। 2 2 2 को हम मल्टीप्लस करेंगे, 10 बार ऐड करेंगे, तो 2 × 10 हो जाएगा, प्लस ये जो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 डैश डैश अप टू 3 की पावर 10 चल रहा है। ये कौन है देखने में, ये क्या लग रहा है आपको देखने में, एपी लग रही है, जीपी। ये जीपी है। तो आप यहाँ पे जीपी का सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब ये जो जीपी है, इसका ए लिख लीजिए, उसी के नीचे 3 है और इसका आर भी 3 है। आप इसमें जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दीजिए और इसको आंसर निकाल दीजिए। ये तो 20 हो गया, और ये a × r की पावर n-1 अपॉन r-1, a 3 है, r 3 है, n क्या लेंगे 10, क्योंकि ये 10 टर्म्स थी। इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 की पावर 10 बताएगा मुझे कोई, अगर 3 की पावर 10 ढूंढना हो मैं बता दूं। 59049। हाँ, 1 मिनट बेटा, मैं बता दूं 3 की पावर 10 कैसे ढूंढ सकते हैं जल्दी। 3 की पावर 4 81 होता है, 81 को 81 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 × 3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो 81 × 81 करके आएगा, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 की पावर 10 हो मैं जाएगा। मैम 3 की पावर 5 तो 3 की पावर 5 करेंगे ना। करेंगे तो 3 की पावर 5 × 3 पावर 5 ही करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें वैसे याद करा रही हूँ कि 3 की पावर 481 होता है, उससे जल्दी मल्टीप्लाई हो जाता है और जल्दी याद भी रहता है, 2 डिजिट का नंबर होता है वो। ओके। अपना अपना तरीका है शॉर्टकट ढूंढने का। 3 की पावर 10 देख लो बेटा क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करके बता दीजिए। 59049। 59049 049। 5 नीचे 2 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए।
आंसर बता दो क्या आ रहा है। मैम यहाँ पे मैम 885 गलती आएगा, है यहाँ पे। 8573। ये 59049 एट एट माइनस 1 फाइव किया, नाइन टू आ रहा है। मैम 885 29524। 2.5। हाँ, ये आ जाएगा 8857 8859 आ रहा 3.5। है। कहाँ आएगा 88? 3 4 जा 12 हो गया, 3 2 जा 6, एक मिनट 7 आ गया, 3 5 जा 15 आ गया, 3 9 जा 27 28 आ गया, 3 2 जा 6 7 8 आ गया। ये आ जाएगा 2 9 और 5 8 और 8। मैम आंसर तो अलग है पीछे। आंसर इसका गलत दिया हुआ है। आंसर पीछे इसलिए गलत दिया हुआ है क्योंकि ये वाला पार्ट जब इन्होंने सॉल्व किया है ना, ये वाला पार्ट जब सॉल्व किया तो इन्होंने भी गलत आंसर निकाला हुआ है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पीछे मिस्टेक किया इसलिए इनका भी आंसर रॉन्ग है। इसका आंसर रॉन्ग है। 2-3 चैप्टर्स में कुछ आंसर्स रॉन्ग है, मैं आपको बताती रहूंगी। मिस्टेक है प्रिंटिंग की। इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं, थर्ड आप होमवर्क में कर लेना। सेकंड पार्ट सेम है। समेशन n इज इक्वल्स टू 1, n नहीं है k है, k इज इक्वल्स टू 1 टू n, 2 की पावर k प्लस 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है, अगेन n टर्म्स तक फाइंड करना है तो n के ही टर्म्स में आंसर रहेगा। सबसे पहले मैं इसको 1 लगाती हूँ तो 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1। अब मैं 2 लगाऊंगी तो 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 1 रह जाएगा, 3 लगाएंगे एंड सो ऑन। लास्ट टर्म होगी 2 की पावर n, 3 की पावर n माइनस 1। इनको सेपरेट कर लेते हैं। ये 2 वाली टर्म्स जो हैं ये हो जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 अप टू 2 की पावर n प्लस 3 वाली सीरीज 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 1 होता है वैसे, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 अप टू 3 की पावर n माइनस 1। ये दोनों ही जीपी हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में जीपी के सम का फॉर्मूला लगा लीजिए। लगाइए अपने आप। ए लिखिए पहले, आर लिखिए, दोनों सीरीज का। तो इसका तो A2 है और इसका R भी 2 है। राज यादव, डोंट टच द स्क्रीन। और इसका जो A है वो 3 है, सॉरी 1 है, और इसका R 3 है। दोनों में सम का फॉर्मूला लगा दीजिए। सो A इंटू R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन सेम, इसका A2 था, R2 था,
इसका A1 था और R3 था। ठीक है, और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसको। ये 2 इंटू 2 की पावर n-1 बचेगा, ये 3 की पावर n-1/2 बचेगा। आप चाहें तो ब्रैकेट खोल सकते हैं, ये 2 की पावर n+1 - 2। हाँ बोलिए। 2 से डिवाइड कर दिया, ये -2 और -1/2 को सॉल्व करेंगे तो -5/2 हो जाएगा। 5/2। हाँ जी, बस, और बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगी मैं, इसके बाद एक पार्ट कराऊंगी, 2 आप होमवर्क में कर लेना। मैम हाँ मैम बोलिए। 3 की पावर n-1 क्यों नहीं, क्योंकि लास्ट टर्म तो n-1 है ना उसमें, तो 3 की जीपी है उसमें, लास्ट टर्म की पावर n-1 है, तो उसमें वो पावर n-1 क्यों नहीं हुई सम के फॉर्मूले में? n-1 नहीं आएगा उसमें, क्योंकि जो उसकी फर्स्ट टर्म थी वो 3 की पावर 0 बन गई थी और वो 1 बन गई थी, वो 3 के टर्म्स में नहीं बची थी वो, इसलिए वो एक टर्म कम हो गई थी वहां से, इसलिए वो 3 की पावर n ही रहेगा वो लास्ट में। ओके। ठीक है, इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। फाइंड द सम ऑफ सीरीज, ये सीरीज दी है। up to n terms, 8 plus 88 plus 888 up to n terms। देख लीजिए ध्यान से, वैसे तो ये एपी भी नहीं है, देखिए क्या ये जीपी है, जीपी भी नहीं है, नो मैम। तो हमें इसको जीपी बनाना पड़ेगा। जीपी बनाने के लिए इसमें से 8 कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा ये। अभी भी जीपी नहीं है, देख लीजिए क्या जीपी बना 8 कॉमन लेने से। नो मैम। नो मैम। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखते हैं। अब जीपी बनाइए। नो मैम। नो मैम। मैम 9 को लिखिए 10 10 - - 1, 1 100 - 1 1000 - 1 up to n terms। अब आप क्या करिए, 8/9 ऐसे रहने दीजिए, ये जो 10 100 1000 है ये एक अलग से सीरीज बन जाएगी टू n टर्म्स। ये जो -1 -1 -1 है, जब हम इसको n टाइम्स माइनस करेंगे तो -1 इंटू n हो जाएगा, तो -n बन जाएगा। ठीक है, -1 को हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो -n बन जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको जीपी लग रही होगी, ये इसका a है 10 और इसका r भी है 10। ठीक है,
सम का फॉर्मूला लगाएंगे a इंटू आर की पावर n-1 ऑन r-1, पीछे n ये चलता रहेगा। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। a आपका 10 है, r आपका 10 है, 10-1 करोगे नीचे 9 आएगा। और आगे सॉल्व कर लीजिए, 9 का एलसीएम ले लीजिए ब्रैकेट में। इसकी मैं ब्रैकेट खोल देती हूँ और 9 का मैं एलसीएम ले लेती हूँ। अब आप चाहें तो इसको 81 लिख दीजिए। बस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जेई मेंस में बहुत आता है। आप जब जेई मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन वहाँ बहुत फ्रीक्वेंटली दिखता है। यस, इसके दोनों पार्ट सेम है, आप कर लेना। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करा देती हूँ। इसको मैं क्लियर कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन इज 2n-1, यानी कि Sn हमें दे रखा है 2 की पावर n-1। शो दैट इट इज अ जीपी एंड फाइंड द कॉमन रेशियो। आपको शो करना है ये जीपी है, ठीक है। ये अभी भी जो क्लास में एंटर हो रहे हैं, क्या ये वो हैं? कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है कि आप लोग आते ही लेट है बेटा? मैम कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। ठीक है, चलिए। Sn दिया है तो हमें पहले Tn ढूंढना पड़ेगा। वही फॉर्मूला लगाएंगे हम Tn का, Sn माइनस, minus हाँ, Sn को लिखेंगे। अब Sn-1 को लिखेंगे। मैं ब्रैकेट खोल रही हूँ। ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमें Tn मिल गया। अब हम इससे सीरीज बना के देखते हैं। T1 निकालिए, n को 1 लगाइए तो 2-1 यानी कि 1 आ जाएगा। सेकेंड टर्म निकालिए, 2 लगाइए तो 4 - 2 आ जाएगा। 2. 3 निकालिए, T3, 4 टर्म्स निकाल लो। तो 8 - 4 4 आ जाएगा। T4 निकालिए, 8 आ जाएगा। इसको लिख देते हैं 1, 2, 4, 8 एंड सो ऑन। देख लीजिए क्या ये जीपी है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको लिख दीजिए लास्ट में कि यस इट इज अ जीपी। कि हेंस ये जीपी है और हमें आर भी बताना था, तो आर इसका हो जाएगा 2।
ठीक है, हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं इसके बाद हम। तो कह रहा है जीपी में हमें फर्स्ट 3 टर्म्स टू दी फर्स्ट 6 टर्म्स का जो सम है वो हमें दे रखा है। तो लिख दीजिए हमें S3 अपॉन S6 दे रखा है। 125 अपॉन 152 हमें R फाइंड करना है। तो सम ऑफ 3 टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे। A R की पावर n-1 अपॉन R-1, नीचे भी लगाएंगे A R की पावर n-1 अपॉन R-1। A से ये कैंसिल कर दीजिए, R-1 भी कैंसिल कर दीजिए। ये बचा R की पावर 3-1, R की पावर 6-1, 125/152। क्या आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? किसी को लग रहा है कि हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं? अनुराग? यस मैम। हाँ, यस मैम, हो सकता कैसे है। फैक्टराइज करेंगे? कैसे फैक्टराइज करेंगे डिनोमिनेटर को? मैम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। यस मैम। नहीं बेटा नहीं, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करने को तो बोला ही नहीं अभी तक। मैंने सिर्फ फॉर्मूला बोल फैक्टराइज रहा करने फॉर्मूला मैम आर क्यूब को एक्स मान लो। R6 को R क्यूब का स्क्वायर लिखो। आर ठीक क्यूब है, को एक्स मान लो। R6 को R क्यूब का स्क्वायर लिखो तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का नीचे फॉर्मूला लग जाएगा। A माइनस बी, A प्लस बी। हर्ष, आप स्क्रीन को टच क्यों कर रहे हो? इसको काट दीजिए। 1 अपॉन R क्यूब प्लस 1 बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्वर के मुझे R बता दीजिए। मैम 3/5। यस मैम, 3/5। सही है बेटा। तो हमारा R आ जाएगा 3/5। ठीक है, ये हो गया होगा तो मैं क्लियर कर देती हूँ। आप में से कितने स्टूडेंट्स रह गए हैं जिन्होंने अभी तक स्कूल जाके फॉर्म नहीं फिल किया? बताइए। मैम कर दिया सबमिट। कार्तिकेय ने कर दिया। कृष्णा अग्रवाल? मैम आज जाऊंगा। पीयूष जैन? मैम कर दिया। मैम अभी नहीं करा।
तो बेटा कितनी गलत बात है। मैंने आप लोगों को लास्ट फ्राइडे बोला था कि आप सब लोग जाइए। कनन गोयल, मैम अभी नहीं किया। so this is very bad. I'll take the list from the school, then I'll not allow you to attend the class. आप बिना बिना बेटा स्कूल में रजिस्टर हुए कैसे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, सोचिए। ऋतिक कुशवाहा, अच्छा आप तो नए स्टूडेंट हैं। वैष्णवी भी नहीं है, समर्थ जैन भी न्यू है, सागर तोमर तो खैर न्यू है। सक्षम गुप्ता, यस मैम कर दिया है। तन्वी मंगल, नो मैम। दिस इज रॉन्ग। प्रियंका माथुर, यस मैम कर दिया। निशांत शिकरवार, कोमल शर्मा, यस मैम कर दिया। अनुप्रकाश दुबे, आप 4th यूनिट के हैं? यस मैम। ठीक है। और अनुराग सिंह ने कर दिया फॉर्म फिल। यस मैम कर दिया। धीरज कुमारी, आप 4th यूनिट के हो? यस मैम कर दिया। अच्छा बेटा। सुजल गुप्ता, ये तो शायद नया स्टूडेंट है। दिवेश 4th यूनिट के वो है ना? निखिल राठौर, दिया। यस मैम कर दिया। आसिफ अहमद कर दिया फॉर्म बेटा फिल। अनुष्का वर्मा, यस करो बेटा, कब करेंगे आप लोग? प्रिंस यादव, प्रखर गुप्ता, नहीं किया। अंशिता त्यागी, मैम कर दिया। राज यादव, न्यू स्टूडेंट। आदित्य सिंह। यस मैम कर दिया। ठीक है बेटा, आप लोग जो है प्लीज आज जाइए स्कूल में, जाके अपना फॉर्म फिल करके आइए। जो आज नहीं जा पा रहे हैं प्लीज कल जाइए। रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, हमें नहीं पता चलेगा कि कौन से स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में है, और एडमिशन भी हुआ है कि नहीं ये भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो आप लोग ये काम सबसे पहले करिए। ठीक है, अब क्लास की टाइम ओवर हो गया है, हम क्लास को एंड करते हैं। युवराज सिंह कब आएगा? हाँ जी, कितने बजे?